चलो ठीक है, अपन लोग देख रहे हैं 10वीं का अध्याय कौन सा, चैप्टर 2 देख रहे हैं। ठीक है, बहुपद पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये चैप्टर आ रहा है 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब एक वाले में बाद में बताऊंगा आपको एमसीक्यू, पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि 2 नंबर वाले 2 कहाँ से आएंगे। ठीक है, उसके लिए अपनी एकेडमी ने सेलेक्ट करी है। ठीक है, उदाहरण नंबर 1। ठीक है, अगर ये 2 नंबर के क्वेश्चन में नहीं आया तो इतना तो याद रखना कि एक एमसीक्यू में तो आएगा ही। आपको एक डिजाइन दी रहेगी और वहां पे शून्य कोई रेखा रेखा दी रहेगी, कोई आकृति दी रहेगी और वहीं पे वो आपको शून्य बोल देगा। ठीक है, तो बीच वाली लाइन में जितने बार वो टच होती है वही आपके शून्य होते हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 मोस्ट 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 101%, इसको आप घोट के पी जाइए। ठीक है, उदाहरण नंबर 2, उसके बाद उदाहरण नंबर 3 की प्रैक्टिस करें, उदाहरण नंबर 4 मोस्ट 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 आईएमपी 2023, फिर उसके बाद प्रश्नावली 2.1 चलते हैं, प्रश्न नंबर 1। ठीक है, या तो 2 नंबर का यहाँ से आएगा, कोई आकृति आपको दी रहेगी और उसमें बोलेगा कि शून्यंक बताइए, या फिर 2 नंबर में नहीं आया तो 1 नंबर में एमसीक्यू में तो आएगा 101% आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्वेश्चन ना आए। ठीक है, फिर उसके बाद अपन चलते हैं प्रश्नावली 2.2। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट आईएमपी 2023, उसमें से जितने भी पार्ट दिए उसमें से कोई एक पार्ट करना है। ठीक है, जैसे 4 5 6 पार्ट दिए होंगे उसमें से कोई एक पार्ट आएगा। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2, मोस्ट मोस्ट आईएमपी 101%, यहाँ से कोई एक टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। जैसे 5 6 पार्ट दिए हैं तो उसमें से कोई एक पार्ट आएगा शून्यंक ज्ञात करने के लिए, जिसमें आपको दिया रहेगा योगफल और गुणनफल, शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, उसी में से कोई एक आपको फार्मूला लगा के उसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो बस इतना ही क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। जो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहा है वो 101% यहीं से आएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ये टॉप मोस्ट 2023 चल रहा है, इतना ही प्रैक्टिस आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर? शून्यंक ज्ञात करने को तो आएगा 101%, संबंध बताने को भला ना आए परंतु शून्यंक ज्ञात करने को आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। अब मुझे ये बता दीजिए आपसे क्या नहीं बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 मुझे बताइए क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 बोलिए मुझे, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ के बताइए। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। बस इतना ही आएगा। ये संबंध, उनके बीच में आप क्या बताइए, संबंध बताइए, या फिर आप क्या ज्ञात कीजिए, शून्यंक ज्ञात कीजिए। इतना ही आएगा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा, शून्यंक ज्ञात कीजिए, सिर्फ यहीं तक आएगा। इज दैट क्लियर? और अगर संबंध बोल रहा है तो आप संबंध बता सकते, कोई दिक्कत नहीं, परंतु इतना ही आएगा, शून्यंक ज्ञात कीजिए, यहीं तक आएगा क्वेश्चन। तो क्या है बोलिए, x² + 7x + 10 इक्वल कुछ नहीं है, तो हमें उसके आगे इक्वल 0 लगा देना है। ठीक है, और इन सवालों को हम कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको पहले वाला ये जो इसका कोफिशिएंट रहता है x² का जो गुणांक रहता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसके सामने कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 1, और लास्ट वाले नंबर से उसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ 10। अब हम कोई 2 नंबर ऐसे सोचेंगे, ठीक है, मन में, या फिर इसके ऐसा 2 नंबर आप सोचिए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और प्लस माइनस करें तो बीच वाला 7 आए, तो 5 2 जा 10। तो देखिए 5 × 2, अब 5 + 2 करेंगे तो कितना आ रहा है 7। मतलब वो जो हमारे 2 नंबर है वो कितने, 5 और 2। तो इसको ऐसे लिखेंगे x² प्लस, अब ये 7x टूट गया है, 7x टूट के हुआ है 5x + 2x + 10 इक्वल 0। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x² 5x + 2x + 10 इक्वल 0। अब हम क्या काम करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे जोड़े बना लेंगे, पेयर्स बना लेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है x, अंदर क्या बचा x + 5। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, तो +2 कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा x + 5, क्योंकि ये दोनों सेम बचना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों सेम है तो इसको एक बार ले लीजिए कॉमन, x + 5 इक्वल, अब जो बचा x + 2।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल क्या, 0। तो अब हम क्या काम करेंगे, इक्वलाइज कर देंगे इसको, x प्लस 5 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0। तो x प्लस 5 इक्वल 0, फिर x प्लस 2 इक्वल 0। अब हम इसे ट्रांसफर कर देंगे तो x इक्वल 0 माइनस 5, x माइनस 5 आ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको ट्रांसफर कर दीजिए आप, तो 0 माइनस 2, तो x बराबर माइनस 2, यही हमारे निकल गए शून्यांक। अतः शून्यांक -5 व -2 होगा। आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है, या होंगे, चेक कर लीजिए आप आंसर, ठीक है, उदाहरण में, ठीक है। देख लीजिए कितने आए आपके आंसर, ठीक है, कितना आया बेटा, आ गया ना, -2 और -5, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं पहले और ये भी, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पर, ठीक है। तो 101% इस प्रकार के आपको आएंगे, और दूसरा शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, आपको क्या फाइंड करना है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। उदाहरण नंबर 4, ठीक है, और उदाहरण नंबर 4 देख लीजिए, या क्वेश्चन नंबर 2 का कोई एक पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, उनमें से कोई एक पार्ट आपको एग्जाम में आएगा। इज दैट क्लियर? और वो सेम टू सेम है उदाहरण नंबर 4 के जैसा। आपको द्विघात बहुपद याद करने को आएगा, द्विघात बहुपद याद करने को आपको आएगा। इज दैट क्लियर? 101। देखो, एक तो शून्यंक याद करने को आएगा और दूसरा क्या आएगा, बस ये दोनों क्वेश्चन मिल गए, काम हो गया अपना खत्म। जो 2 क्वेश्चन हमें चाहिए थे वो एमपी बोर्ड के हमको मिल चुके हैं। आप ट्रिक याद रखें कहां से क्या आएगा, ठीक, समझ गए। अब द्विघात बहुपद आप मुझसे पूछ लीजिए, उदाहरण नंबर 7 पूछ लीजिए, 4 पूछ लीजिए, या फिर प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन 2 का कोई भी एक पार्ट पूछ लीजिए आप, ठीक है। चलिए इसको मिटा दूं मैं, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन से का, 2.2 का फर्स्ट पार्ट। हाँ, 2.2 का कौन सा पार्ट पूछना है आपको, सेकंड क्वेश्चन, और बहुपद याद करने के लिए, ठीक है, बहुपद याद करने को। हाँ बोलिए, प्रश्नावली 2.2 का कौन सा, सेकंड पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, गिवन। हाँ, तो क्या क्या दिया है वहां पे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो शुरू वाला अल्फा प्लस बीटा है और दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा। तो पहला क्या दिया है बोलिए, 1/4। 1/4। दूसरा बताइए, -1। -1। अब इधर देखिएगा, यहाँ पे हमें द्विघात बहुपद के फार्मूला लगाना पड़ेगा। द्विघात बहुपद के सूत्र से, अब सूत्र देखिए क्या था, ठीक है, इधर देखिए, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, ठीक है बेटा। अब चलिए x² जैसे के वैसा प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस में दिया है -1 इक्वल 0। x² प्लस ये x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x/4 प्लस माइनस -1 इक्वल, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, यहाँ हो जाएगा आपका 4 एक 1 से डिवाइड हुआ तो 4 आया, 4 का x में किए तो 4x² प्लस 4 से 4 गया 1 आया, x 1 जा x, 1 का 4 में किए 4 आया, 4 का 1 में करे तो 4 1 जा 4, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 का मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो 4x² प्लस x माइनस 4 इक्वल 4 का 0 में करेंगे तो 0। यही हमारा क्या है आंसर, यही है हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद।
इज दैट क्लियर? Yes. देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं 100 in 1%, एक शून्यंक ज्ञात करने को आएगा। समझ लीजिए क्या ज्ञात करने को आएगा? शून्यंक ज्ञात करने को आएगा आपको, शून्यंक ज्ञात करने को आएगा। और दूसरा द्विघात बहुपद ज्ञात करने को आएगा 100 in 1%, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है। और एक जो क्वेश्चन नंबर अपन को 2.1 में दिया है और उदाहरण नंबर 1 उस टाइप का आएगा बस। इसके अलावा आपको पार्ट 2 से कुछ भी नहीं पढ़ना। 100 in 1% इसी से आएगा, 100% गारंटी। ठीक है, कोई डाउट? आप इनको अच्छे से करें, 100% यही आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ये जितने मैंने लिखा हूं आप केवल उतने की ही प्रैक्टिस करें, उसी में से आएगा। ओके, चलिए इसकी प्रैक्टिस आपको करना है बेटा।